हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम कवर करेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? कोर लॉसेस, और इसी को क्या बोलते हैं? आयरन लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस, और दूसरे कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस। तो देखिए कोर लॉस के बारे में हम पढ़ते हैं। कोर लॉस और आयरन लॉस और कांस्टेंट लॉस। तो कोर लॉस ट्रांसफार्मर की कोर में होता है। कोर लॉस कहाँ पे होता है? ट्रांसफार्मर की कोर में होता है। हेंस कोर लॉसेस ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लो होने वाली फ्लक्स के द्वारा होता है। कोर लॉसेस ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। और ट्रांसफार्मर के कोर में क्यों कोर लॉसेस होता है? क्योंकि कोर में फ्लक्स फ्लो होता है, और उसी फ्लक्स के फ्लो होने के कारण ट्रांसफार्मर के कोर में कोर लॉसेस होता है। देखिए कोर लॉसेस क्या होता है? कोर लॉस जो होता है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए आगे चलते हैं। कोर में फ्लक्स के सेटअप होने का मुख्य कारण लगाया गया इनपुट वोल्टेज भी है। देखिए कोर लॉस क्या होता है? कोर में फ्लक्स के फ्लो के कारण होता है। और फ्लक्स बनता क्यों है? जब सप्लाई वोल्टेज भी हम लोग लगाते हैं तब। देखिए फ्लक्स फाई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, क्योंकि जितना वोल्टेज लगाएंगे उतना ही फ्लक्स जनरेट होगा। और कोर लॉस क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, एंड फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी कोर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब जितना वोल्टेज लगाएंगे उतना ही कोर लॉस होगा। देखिए आगे, ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है। यही कारण है कि कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि कोर लॉस क्यों होता है? कोर लॉस फ्लक्स के कारण होता है, जो कि किसमें? कोर में सेटअप होता है फ्लक्स, उसके कारण कोर लॉस होता है। और वही कारण है कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है। यही कारण है कि कोर लॉस ट्रांसफार्मर में हमेशा कांस्टेंट होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कॉपर लॉस। आगे देखते हैं कॉपर लॉस और वेरिएबल लॉस। तो कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। देखिए चूंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, अतः कॉपर लॉस भी केवल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में ही होता है। कोर लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में होता है और कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में होती है। और इसको कॉपर लॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिसमें होता है वो कॉपर का बना होता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर लोड लगाते हैं तो लोड करंट फ्लो होती है। यही लोड करंट जब वाइंडिंग से होकर फ्लो होती है तो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है उसे ही कॉपर लॉस कहते हैं। देखिए जब हम लोग सेकेंडरी पे लोड बढ़ाते जाते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है तो ये सेकेंडरी के वाइंडिंग से होके गुजरती है। और सेकेंडरी के वाइंडिंग से मतलब कॉपर से, सेकेंडरी के कॉपर से होके कॉपर वाइंडिंग से होके गुजरती है। और कॉपर के पास कुछ रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के कारण कॉपर में कुछ लॉस होता है, और वही लॉस क्या होता है? कोर लॉस होता है। कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² R। उसमें वाइंडिंग में बहने वाली करंट और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चूंकि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर लोड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है। देखिए अगर ट्रांसफार्मर से आ रही है सप्लाई हमारे घर पे, तो हर मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे घर में एक ही साथ हीटर जले, सारे घर में एक ही साथ। किसी के घर में हीटर जलता है तो गीजर जलता है, किसी के गीजर चालू होता है, या किसी के घर बल्ब चालू होता है तो फैन ऑफ होता है। तो लोड कांस्टेंट नहीं रहता है। चूँकि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर लोड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है, बदलता रहता है, अतः लोड करंट का वैल्यू बदलता रहता है। हम जानते हैं कि कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² है। यही कारण है कि कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस कहते हैं। लोड वेरी करता है। लोड के करंट वेरी करने से कॉपर लॉस वेरी होता है, इसीलिए इसको वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। अब देखिए टोटल कॉपर लॉस क्या होता है? टोटल कॉपर लॉस जो प्राइमरी में भी करंट फ्लो हो रही है, तो प्राइमरी में हुए कॉपर लॉस प्लस सेकेंडरी में हुए कॉपर लॉस को टोटल कॉपर लॉस कहते हैं। नोट देखिए पॉइंट पहला कि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। पहले भी बताए हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक्स डिवाइस है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। और चूंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसके वजह से ट्रांसफार्मर में कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट न होने के कारण
ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है और ट्रांसफार्मर में एयर भी नहीं रहता है, अंदर हवा नहीं रहता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को वो ऑयल में डुबोए रखते हैं, तो ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का विंडेज लॉस नहीं होता है, हवा के कारण भी लॉस नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को केवीए या एमवीए में क्यों करते हैं, किलोवाट में क्यों नहीं करते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को, मतलब ट्रांसफार्मर की रीडिंग को किलोवाट, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में क्यों करते हैं, किलोवाट में क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि ट्रांसफार्मर का खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता है, ट्रांसफार्मर का खुद का कोई भी पावर नहीं होता है। ट्रांसफार्मर पर जो लोड लगाते हैं उस लोड के हिसाब से ही ट्रांसफार्मर अपना पावर फैक्टर डिसाइड कर लेता है। देखिए ट्रांसफार्मर के पास खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता है और जो हम ट्रांसफार्मर पे लोड लगाते हैं उस लोड के लगाने से ही वो अपना पावर फैक्टर डिसाइड करता है कि हमारा पावर फैक्टर कैसा होगा। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में करते हैं। दूसरा कारण है कि किसी भी डिवाइस की रेटिंग करने का मेन बेस लॉसेस को मानते हैं। किसी भी डिवाइस की अगर रेटिंग हमें करना है तो उसका मेन बेस क्या होगा, उसमें होने वाली लॉसेस कितनी है। तो चूंकि ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से दो प्रकार की लॉसेस होती हैं, एक कोर लॉस या इसी को कह दीजिए आयरन लॉस या इसी को कह दीजिए कांस्टेंट लॉस, या कॉपर लॉस, दूसरा होता है कॉपर लॉस और वेरिएबल लॉस। तो देखिए हम जानते हैं कि कॉपर लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है और इसको हम आई को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और कोर लॉस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। इसी के वजह से जो हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग वोल्ट एम्पियर में देते हैं। अगर ये 1000 है तो किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर ऐसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।